नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों माननीय सांसद श्री बीरेंद्र सिंह जी के द्वारा लोकसभा के नियम 377 के अंतर्गत टेट का मुद्दा उठाया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और माननीय जो सांसद जिन्होंने यह मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि सोमवार को इस पर सरकार जवाब देगी। तो हम आइए जानते हैं, क्या नियम 377 के अंतर्गत सरकार जवाब देने के लिए विवश होती है कि नहीं? और साथ ही साथ जो यह लोकसभा का नियम 377 है, इसमें क्या लोकसभा के अंतर्गत डिबेट होगी कि नहीं होगी? और साथ ही साथ इस मुद्दे पर क्या माननीय मंत्री जी को खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा कि नहीं जब प्रश्न पूछा जाएगा? इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं कि जो माननीय सांसद हैं, इनके द्वारा यहाँ पर जो बोला गया है। साथ ही साथ हम सेकंड नंबर पे देखेंगे कि जो अरुण कुमार सागर जी हैं, ये शाहजहांपुर यूपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब लोकसभा के सांसद हैं। इन्होंने मतलब आज मुलाकात की है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्होंने क्या मुलाकात की और क्या निकल कर निष्कर्ष सामने आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन्होंने क्या यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम पहले जान लेते हैं कि जो यहाँ पे पूछा गया है इनके द्वारा। पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय को, चूंकि लोकसभा के स्पीकर को जो है ये नियम 377 के अंतर्गत आपका जो भी प्रश्न होगा आप उनको दे सकते हैं। इन्होंने कहा है वही जो टेट का मामला है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो अनुभवी अधिकारी हैं जैसे आईएएस अधिकारी, उनको भी अगर आप पुनः परीक्षा देने के लिए बाध्य करेंगे तो यह कितना अव्यवहारिक होगा और कितना हतोत्साहित करने वाला होगा। इस प्रकार जो वरिष्ठ शिक्षक हैं इनसे टेट दोबारा उत्तीर्ण कराने की बाध्यता भी समान रूप से तर्कहीन और अनुपयुक्त है। इन्होंने स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर किसी आईएएस को आप पुनः कहेंगे आप आईएएस का पेपर पास करिए, तो वो कितना अतार्किक होगा, व्यवहारिक होगा और कितना शिक्षकों की तरह आईएएस को भी ये हतोत्साहित करेगा। इन्होंने विनम्र अपील की है जो केंद्र सरकार है उससे, और इन्होंने कहा कि इस प्रकरण में तत्काल वो हस्तक्षेप करें। नियम 377 के अंतर्गत है ये सब। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो 3 जजेज हैं उनकी एक उच्च स्तरीय समिति या कमेटी गठित की जाए, और जो वर्तमान शिक्षकों के ऊपर जो ये आदेश का प्रभाव है उसका मूल्यांकन करें। साथ ही साथ जो वरिष्ठ एवं दीर्घकालिक सेवा देने वाले शिक्षकों के लिए व्यवहारिक समाधान सुझाए जाएं, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक हित दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें। तो देश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इन शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अनुभवी और वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के जो असुरक्षा और नौकरी चिंता में डालना न केवल अनुचित है बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी हित में नहीं है। और इन्होंने कहा है कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि यहाँ पर शिक्षकों को रिलीफ प्रदान किया जाए। अब हम जान लेते हैं कि नियम 377 होता क्या है। देखिए, ये अनुच्छेद नहीं है, ना तो संविधान का नियम 377 है। ये संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बने होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कई बार नियम के अंतर्गत माननीय संसद को सदन से बाहर भी कर दिया जाता है। तो उसी तरीके ये जो नियम बनाया गया है उसमें नियम 377 क्या कहता है। आपको पता होगा कि जो प्रश्नोत्तर काल होता है उसके लिए जो प्रश्न होते हैं उनको लिखित रूप से 10 15 20 दिन पहले जो है 15 दिन पहले माननीय जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको दिया जाता है। और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा फिर विभिन्न मंत्रालयों को, जो संबंधित मंत्रालय होते हैं वहां पर उन क्वेश्चंस को भेज दिया जाता है लिखित रूप में जो रहता है। और उसके बाद जो मंत्री होते हैं उस पर अपना उत्तर तैयार करके और फिर सदन में प्रस्तुत होते हैं और फिर सदन में आंसर देते हैं। ये एक प्रक्रिया हुई। सेकंड नंबर पर यहाँ पे जो बात की गई है नियम 377 की। देखिए, नियम जो 377 है वो कहता है कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो और तात्कालिक और जिसमें जनहित से जुड़ा जो मामला है अगर प्रदर्शित हो रहा है, तो नियम 377 के अंतर्गत आप सदन के रिकॉर्ड में वो प्रश्न दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे सदन के रिकॉर्ड में दर्ज करने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात इस प्रश्न के साथ ये है कि इसको माननीय लोकसभा के स्पीकर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका लोकसभा के स्पीकर की होती है कि वो क्या आपके द्वारा जो नियम 377 के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा रहा है उसको वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर और आप देखेंगे कि ये जो है इसमें आप संसद को, जो सांसद है उसको आप लिखित नोटिस देते हैं, और फिर उसके बाद लोकसभा के स्पीकर इसको स्वीकृत करेंगे या अस्वीकृत करेंगे वो उनके ऊपर है। और फिर उसके बाद ये क्या होता है, सदन के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, जिसके बाद जो संबंधित मंत्रालय है उनको फिर अग्रेसित कर दिया जाता है, उनके पास ये जो है भेज दिया जाता है। देखिए, इसका जो अगर हम बात करें कि समय के बारे में, तो इसका और प्रक्रिया देखिए ये जो है शून्यकाल के बाद अधिकतर कार्यसूची में सम्मिलित किया जाता है, सूचीबद्ध होता है। लेकिन इसको
अगर आप चाहें तो पढ़कर सुनाया भी जा सकता है या फिर केवल रिकॉर्ड में डाला जा सकता है, दोनों चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, जो संसद है। अब बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि क्या इस पर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे कि नहीं? देखिए, इस पर माननीय मंत्री जी का जवाब आएगा कि नहीं, ये अभी कहना बहुत मतलब कि जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस पर अभी थोड़ा-सा और वक़्त लगेगा। जब ये प्रश्न सोमवार को माननीय, चूंकि ये प्रश्न पहुंच चुका होगा वहां पे, और ये दबाव नहीं बना सकते हैं कि आपको मजबूर नहीं कर सकते हैं कि इस पर माननीय मंत्री का क्या है कि कुछ ना कुछ इसमें तुरंत समाधान की मांग अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री जी हो सकता है कि बाद में, हो सकता है 1 महीने के बाद में, हो सकता है उस मंत्रालय की तरफ से या फिर सदन की तरफ से आपको जवाब पर्सनली भेज दिया जाता है। या बहुत सारे केसेस में कहा जाता है कि ये जो है न्यायालय के आदेश से उत्पन्न जो कठिनाई है, इसमें जो है अभी न्यायालय विचार कर रहा है, जैसे आपको रिव्यू के बारे में पता होगा। या फिर कभी-कभी देखते हैं आप कि बहुत सारे जो जवाब हैं उनको नहीं भी दिया जाता है, तो इसका बहुत वैल्यू नहीं है कि नियम 377 के अंतर्गत जो वक्तव्य पूछा गया उस पर जवाब दिया ही जाएगा। लेकिन चूंकि स्पीकर इसको एक्सेप्ट किए हैं तो इस पर विचार होगा मंडे को, जैसा कि कहा जा रहा है कि इस पर जो है कुछ ना कुछ बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेगी जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी से मतलब कि उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखना है कि क्या जो सरकार है इसको गंभीरता से लेती है कि नहीं, और इस पर क्या जो माननीय मंत्री जी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी, उनके द्वारा कुछ जवाब मंडे को दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। कभी-कभी इसमें क्या होता है कि जैसे कि जवाब में ये भी बोल सकते हैं कि कानूनी परीक्षण के बाद जो है यहाँ पर निर्णय, उचित जो निर्णय होगा लिया जाएगा, और तमाम चीज़ें होती हैं जिसको यहाँ पे केंद्र सरकार अगर नकारना चाहेगी तो नकार देगी। लेकिन फिलहाल मंडे को ये कन्फर्म हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा अगर इस पर जवाब देना वो चाह रहे हैं तो क्या जवाब में जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा बोला जा रहा है। तो नियम 377 आपको पता हो गया कि ये सदन में दर्ज हो जाता है रिकॉर्ड में। साथ ही साथ जो पीठासीन है, जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा इसको जो संबंधित मंत्रालय उसको अग्रेसित कर दिया जाता है। उसके बाद मंत्रालय फिर उस पर जवाब लिखित रूप से या फिर मौखिक हो सकता है, मंत्री जी अगर जवाब देना चाहेंगे तो जवाब दे सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना बड़ा ये मुद्दा बना है, साथ ही साथ 10 से 15 लगभग सांसद, 20 सांसद को अगर टोटल मिला लेंगे तो इतने सांसदों के द्वारा ये इस मुद्दे को उठाया गया है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जो आदेश आया है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि जो माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनके द्वारा इस पर आदेश आएगा। प्रिय साथियों, आप देख सकते हैं इन्होंने जो बोला है कि राज्य सरकार इस मामले में सही से जो है पैरवी नहीं कर पाई है, जिस कारण जो है बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनकी जीविका प्रभावित हो रही है। और मैंने यह मुद्दा लोकसभा में नियम 377 को उठाया और इसे स्वीकार कर लिया गया। आगामी सोमवार को यह मामला सदन में प्रस्तुत होगा। तो यह देख सकते हैं आप, जो आने वाला सोमवार है 15 तारीख को यह मामला सदन में प्रस्तुत होगा और सरकार का लिखित जवाब भी प्राप्त होगा। तो लिखित जवाब प्राप्त होगा कि नहीं, ये अभी कहना बहुत ही मतलब कि जल्दबाजी होगी, लेकिन जैसा लगता है कि जितना सेंसिटिव ये मुद्दा है तो सरकार इसको गंभीरता से लेगी और इस पर कुछ ना कुछ जो है जवाब देगी। अब आइए हम देख लेते हैं जो माननीय शाहजहाँपुर के सांसद हैं, ये आज शिक्षा मंत्री जी हैं जो हमारे केंद्रीय, उनसे मुलाकात की है। और यहाँ पर उन्होंने जो बाद में अपने ट्वीट आदि के माध्यम से बताया कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे हमारी सार्थक बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो कुछ भी है शिक्षकों के हित में निर्णय लिया जा रहा है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मिले हैं और इनके द्वारा ये चीज़ें आपको देखेंगे कि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, नई दिल्ली, तो टीटी से जो है मुक्त करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ें बता रहे हैं। और आपके सादर संज्ञान में अभी लाना चाहूँगी, शिक्षक पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत चुने गए थे जब टीटी की कोई शर्त नहीं थी। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट उठाए हैं और परीक्षा से छूट देकर उनकी सेवा का सम्मान देना चाहिए। इससे न केवल शिक्षकों का हक पूरा होगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि ये अनुभवी शिक्षक बिना तनाव के काम अपना जो है जारी रख सकेंगे। बस वही जो मूलभूत बातें हैं जिसमें कहा गया है कि जब जो नियम था उस हिसाब से इनका सिलेक्शन हुआ है, उस हिसाब से ये ज्वाइन किए हैं, तो फिर नए तरीके से इन पर जो नई नियम लागू हैं उनको थोपना कितना ये ज़्यादा मतलब असंगत है और अव्यवहारिक है।
और आप देश के शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख संरक्षक हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ें कि मतलब आपके द्वारा ऐसा सकारात्मक कदम उठाया जाए, ऐसा सभी से मतलब ऐसा सभी निवेदन कर रहे हैं। तो फिर फिलहाल अभी तक जो अपडेट था यही था। एक कोर्ट केस है, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे बहुत जल्द ही, कल परसों तक उसके बारे में बताएं। कल लाइव आएंगे 8 बजे, जो अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ जाएंगे। फिलहाल अभी तक यही अपडेट है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।